Hello and welcome once again, you all guys, into my YouTube channel, and I hope you are doing good over there. Okay, so in this video, we are going to discuss about how to prepare the revaluation account and partners capital account and the balance sheet. ठीक, and these three accounts are being part of the partnership. लेकिन कौन से पार्टनरशिप की है, जब हम देखते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर होती है पार्टनरशिप में, तो उस टाइम ये अकाउंट्स हम बनाते हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो इसको आप बाकायदा देख लो। लाइक एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन टू 4:3:3। तो मतलब यहाँ पे जो इनका रेशो होगा दैट्स 4/10, 3/10 एंड 3/10। ठीक, तीनों में दैट्स रेस्पेक्टिवली। देन द बैलेंस शीट इज़ गिवन ओवर देयर। लाइक बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दो साइड से होती है जो आप लोगों को पता है, लाइक द लाइबिलिटीज़ एंड द एसेट्स। इसमें कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स पड़े हैं, दैट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिक टाइप राइटर, स्टॉक, डेटर्स, लेकिन देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इसमें माइनस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन देखते हो, एंड अदर साइड इज़ द लाइबिलिटी साइड। ये यहाँ पे क्या है, द क्रेडिटर्स आर देयर, बैलेंस बिल्स पेबल, सॉरी, रिजर्व है, कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे है। देन द एडजस्टमेंट्स आर देयर। लेकिन उससे पहले इस पार्टनरशिप में कौन रिटायर हो चुका है, दैट्स वाई रिटायर हो चुका है पार्टनरशिप में। तो इस टाइम हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक पार्टनर इसमें रिटायर हो चुका है विद सम एडजस्टमेंट्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 14,000 रुपीज़। ठीक, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 20% एंड 10%। स्टॉक 20% गुना 20% जो परसेंट है वो बढ़ गया हुआ है, एंड द 10% इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड विद द लैंड एंड बिल्डिंग। दैन प्लांट एंड मशीनरी एंड टाइप राइटर डेप्रिशिएटेड बाई 10% इक्वली। दोनों में 10-10% का क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो डिक्लाइन कम हो चुका है, एप्रिसिएशन हुआ है तो बढ़ चुका है। ठीक, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ 2,000 रुपीज़। ये एक पार्टनरशिप पे अभी आउटस्टैंडिंग है जो इनको पे करनी पड़ेगी। ठीक, अमाउंट पेबल टू वाई ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट। जो बाकायदा जब कोई पर्सन पार्टी से हट जाता है, पार्टनरशिप से हट जाता है, फिर उसका जो कोई अमाउंट रहता है, बकाया रहता है, उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, टू द लोन अकाउंट। ठीक, इस अकाउंट में हम वो चीज़ें भी सीख लेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसमें हम एक ट्रांजैक्शन ऐसी भी करेंगे टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर हो चुका है रिटायर, लाइक वाइज लोन अकाउंट। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इशू है, दैट्स वाई टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड व्हेन टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप। ओके, देन दूसरा इशू है, ये क्यों बनाया जाता है, इसकी जो वजह है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, दैट दिस कैन आउटलाइन द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनरशिप। गॉट इट। तो ये बनाया जाता है इस पर्पज़ से कि हम देखेंगे हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं। ठीक, इस पर्पज़ से कि हम इसको रिवैल्यूएट करें, ताकि जो बंदा जो पार्टनर कंपनी से जा रहा है, एज रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है उस बेचारे की, तो उस टाइम उसको रिवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, पहले ट्रांजैक्शन यहाँ पे है पर्टिकुलर साइड में, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट है दैट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट, बोथ साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेकिन एक और रूल यहाँ पे थोड़ा मेंशन करिए, अगर आप लिखना चाहोगे लिख भी सकते हो अपने नोटबुक पे। दैट्स क्या है, होता है वो रूल क्या होता है, वो जब हमारे कोई एसेट बढ़ गया है, अप्रिशिएट हुआ है, ठीक है ना, अप्रिसिएशन होता है एसेट में या लैंड एंड बिल्डिंग में, जो भी इस तरह का एसेट होता है, उस एसेट को हम दिखाते हैं कहाँ, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। क्योंकि ये अकाउंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। सिंपली अगर क्या कहते हैं उसको, डेबिट साइड है, देन ऑल इनकम्स जो है, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड। सिंपली जो रूल यही है।
सबसे पहले यहाँ देखा जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट इज़ 2000 रुपीज़। देखिए अगर हम देखेंगे हमारे पास स्टॉक कितना था, स्टॉक का वैल्यू क्या है 10,000, ठीक है ना 10,000 में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है, अप्रिसिएशन हुआ है, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 20% एंड 10%। अगर हम निकालेंगे यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड टू 20% तो बन जाएगा वो 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपीज़ यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है। देन इसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है ना, इसका भी कितना परसेंट हो चुके हैं 10% अकॉर्डिंगली, ठीक। टोटल अमाउंट इज़ देयर 36,000 रुपीज़। तो इस पर कितना हुआ है 3,600 रुपये, ठीक। देन द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक, वो वहाँ पे 2,000 हमने बाकायदा देखे थे ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज 2,000 रुपीज़ एंड सेम विल बी शोन विद शोन और हियर इज 2,000। देन द डेबिट साइड में कौन से ट्रांजैक्शन शो करते हैं हम, जो एसेट डेप्रिसिएट हो चुका है, ठीक, एंड अगर लाइबिलिटी बढ़ गई है वो शो दिखाते हैं, वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो करते हैं। देखिए जैसे प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड, दैट्स 2,800 रुपीज़ डेप्रिसिएट हो चुका है। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर जो है वो भी डेप्रिसिएट हो चुका है 800 रुपये से, हाँ, वहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा मल्टीप्लाई करके। देन द प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ 2,000 रुपीज़। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है दैट इज़ 2,000 रुपये, वो भी आउटस्टैंडिंग है, ये बकायद है, दैट्स अ लाइबिलिटी। ओके, चलिए अब आगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये प्रॉफिट यहाँ पे क्यों दिखाते हैं, बिकॉज अगर ये साइड ज़्यादा आ गया, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट है। अगर ये साइड ज़्यादा आया डेबिट साइड, तो इसका मतलब है लॉस है। अगर लॉस होता फिर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो कर, जहाँ पे मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ इस रेड कलर से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू जो पार्टनर्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड में, ठीक है। लेकिन अब प्रॉफिट बन गया है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, लाइक 4/10, 3/10, 3/10, क्योंकि इनका रेशो है 4:3:3 हो गया 10। तो अकॉर्डिंगली 2,000 इनका वो बन गया था प्रॉफिट, 2,000 में से 4th डिवाइड बाई 10 इट बिकम्स 800, 600, 600 अकॉर्डिंगली, ठीक। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इस पर्पज से कि हमने हमारा जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन बिटवीन द पार्टनर्स वी विल शो द सेम। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन जो हमने बैलेंस किया है दैट 32,000, 24,000 एंड 20,000। ये अमाउंट कहाँ से आया, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। हम देखिए कैपिटल यहाँ पे है 32,000, 24,000 एंड 20,000, जो इन पार्टनर्स का कैपिटल है वही यहाँ पे शो किया हमने, ठीक है ना, यहाँ पे हमने बाकायदा शो किया है। ठीक है। देन आगे चलते हैं हम बाय रिजर्व। रिजर्व कितना है वहाँ पे 20,000 रिजर्व शो किया हुआ है, तो उसको हमने बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू द रेशियो। देन समझ आया, पूरा क्लियर आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें साथ साथ में थोड़ा बहुत ना इस बच्चों से भी रिव्यू मांगना पड़ता है कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप बाकायदा मुझे बता सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना, यूट्यूब पे, ओके। देन बाय रिजर्व जो है ये हमने बाकायदा शेयर किया है डिस्ट्रीब्यूट। 20,000 जो है 20,000 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइड बाई 10, 20,000 मल्टीप्लाइड 3 डिवाइड बाई 10, 20,000 मल्टीप्लाइड 3 डिवाइडेड बाई 10, तीनों में हिस्से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो आ गया 8,000, 6,000, 6,000, ठीक। देन अब आगे चलते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों दिखाया हमने, बिकॉज इट्स बीइंग प्रॉफिट, हाँ इट्स बीइंग प्रॉफिट पार्ट ऑफ ए पार्टनरशिप। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में। एक्स का कितना मिला 8,800 रुपये, 600 रुपये एंड 600 रुपये, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व दैट देयर वॉज ए प्रॉफिट in the revaluation account. If it is being observed over there that was the loss, then we can show simply or in this side, ठीक है ना। चलिए अब आगे, अब यहाँ पे हमने दिखा दिया यहाँ पे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। रिटायर कौन हो चुके हैं, कौन बाय सब हो चुके हैं, वाई रिटायर हो गए, तो दोनों का कैपिटल जो शेयर है किसका जो हमने देखेंगे गुडविल का शेयर जो है इसका एक 2,400 मिलेगा, दूसरा 800 मिलेगा, ठीक है ना। वो कैसे मिलेगा, आओ चलिए अब नीचे चलते आगे। देखिए वर्किंग नोट यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज देयर, दैट इज 14,000 रुपीज़ गुडविल का वैल्यू था, ठीक है ना। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक जो रिटायर पर्सन उसका कितना बन रहा है, वाइज कैपिटल शेयर 3/10 डिवाइडेड 3/10 मल्टीप्लाई 14,000
डिवाइड बाई 10 कितना बनेगा वो 4200 रुपीज़ इसका बन रहा है। लेकिन ये 42 रुपीज़ 100 जो है ये कैसे मिलेगा इसको। फॉर एग्जांपल एक का क्या है, एक्स का क्या है 4/7 एंड वाइज का कितना है 3/7। 4/7 4200 मिलेगा 2400 एंड अकॉर्डिंगली 1800। तो यही ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे शो करी है टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे हमने वाई के खाते में दिखा दिया, लेकिन जब हम यहाँ पे शो करेंगे बिकॉज दिस इज पार्ट इज एज अ लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट एक्स का इतना बन रहा है एंड जेड का इतना बन रहा है। ठीक, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं टू लोन्स कैपिटल अकाउंट। लोन का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिखाएंगे हम, क्यों यहाँ पे लोन अकाउंट जो है मैंने पहले ही कहा जब कोई डिफरेंस होती है, इफ़ देयर इज़ एन डिफरेंस इन बिटवीन द कैपिटल, जो कैपिटल हमें पे करना पड़ेगा टुवर्ड्स द रिटायर्ड पर्सन और द डेथ पार्टी, तो उस टाइम वो अमाउंट शो किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है टू द लोन अकाउंट। देखिए इस साइड में हम जब टोटल करेंगे वाई का कैपिटल वो बन गया 34,800। ठीक, यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो दिस अमाउंट विल बी शोन टू वाइज लोन अकाउंट 34,800 रुपीज़। फिर उसके फर्दर हम देखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन आने वाली नहीं है, तो इस एरिया को हमने टोटल किया है, इन तीनों कॉलम्स को ऐड किया है, एक्स कॉलम, वाई कॉलम एंड जेड कॉलम ऐड किया है। तो फिर हम यहाँ पे बाकायदा देखेंगे व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन बिटवीन द टू साइड्स टू गेटिंग ए टैली, टू गेटिंग इक्वलाइज दिस। तो यहाँ पे हमने देखा 38,400 24,800। ठीक, दोनों साइड कितने हो गए, टैली हो गए 40,800 34,800 26,000। तो दोनों साइड में इक्वल अमाउंट शो हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, चलिए अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द बैलेंस शीट मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एंड दिस विल गोना बी टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस टाइम हम देखते हैं कि कौन सा एसेट, कौन सी लाइबिलिटी रिवैल्यू हुई है, बढ़ चुका है या डेप्रिसिएट हो चुका है। अगर एप्रिसिएशन हुआ है तो उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे डिफरेंस। सपोज़ अगर यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, देखिए स्टॉक का वैल्यू कितना था ऊपर, वहाँ पे था 20,000, कितना बन गया यहाँ पे, अब क्या कितना बन गया यहाँ पे, वहाँ पे 10,000 स्टॉक का वैल्यू था और यहाँ पे 2,000 बढ़ गए। तो यहाँ पे कितना अमाउंट दिखाना चाहिए, अब हमें स्टॉक अकाउंट यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये, ये थोड़ा सिंपल बन गया मेरे लिए, इजी बन गया, तो इसलिए अदरवाइज़ जो रैंडमली बता दिया मैंने। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ऊपर कितना अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग में, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 36,000 रुपीज़। 36,000 में हमने कितना बढ़ाया था एज एन अप्रोसिएशन 3,600 रुपीज़, तो उसको बढ़ा के यहाँ पे ऐड किया। लेकिन अगर कम हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे इस साइड में हमने दिखा दिया था प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 2,800, इसको माइनस करना है टोटल प्लांट एंड मशीनरी जो इसका असल में वैल्यू है उसको माइनस करना है, तो यहाँ दिखाएंगे। अगर ऐड हो चुका है तो ऐड करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो यही एक रूल है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। देन द क्रेडिटर्स आर हियर सेम, द बिल्स पेबल सेम एंड प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी सेम है। देन टू वाइज लोन अकाउंट ये भी हम दिखाएंगे लाइबिलिटीज़ में, बिकॉज बैलेंस शीट हमें बनाना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, अब उनका जितना भी अब लोन बन रहा है, कैपिटल लोन बन रहा है, लाइबिलिटीज़ बन रही है, तो उनको पे करना पड़ेगा, या तो इंस्टॉलमेंट में या लंप सम में, वो अलग मसला है उनका, लेकिन यहाँ पे हम शो करेंगे। देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इनका जो बन गया यहाँ पे देखा हमने 38,400 एंड 24,800, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने बैलेंस शीट को क्या बाकायदा शो किया है। प्लस फिर यहाँ पे दिखाते हैं हम एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड बैंक। तो दोनों साइड में कितना बन गया 1,10,000 एंड 1,10,000, बोथ साइड्स आर इक्वल, एंड दिस इज द वे दैट वी कैन प्रिपेयर द revaluation account, partners capital account and balance sheet. I hope you have understood well. If anyone having a question about this they can ask me the same question like, लेकिन यहाँ पे कुछ नोट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने नोटबुक पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। I hope you have understood well. I hope you will enjoy this video. Kindly share this video with another guys, ताकि उसको भी बाकायदा इसको हेल्पफुल हो जाए, हेल्प मिल जाए आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टे हैप्पी, गुड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट video are coming very soon. So goodbye, see you soon.